तो इस वक्त हम लोग अर्चना भाभी के घर आए हुए हैं। इस बार वो भी छठ कर रही हैं और ये उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि कितनी भव्यता से वो छठ पूजा कर रही हैं इस बार। तो खरना खाने के प्रसाद के क्रम में इस वक्त मैं आ गया हूँ डॉक्टर नीलम चौधरी के घर में और किसु उनसे आशीर्वाद लेते हुए। ये जो पर्व है ना, आस्था का महापर्व जिसे कहते हैं, सूर्य भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पण की भावना रहती है। तो ये एक प्रसाद के रूप में उनका आशीर्वाद है। इसके पश्चात हम लोग पायल के घर पहुँचे। पायल ऋतु भाभी की बेटी है, तो उसके घर भी छठ हुआ था और उसकी सुंदरता देखते हुए बन रही थी। उसके पश्चात हम लोग राम प्रवेश भैया के घर गए, फिर आभा भाभी के घर पहुँचे। देखिए उधर वीडियो बन रहा है। फिर हम चल पड़े बीपीसीएल के सीईओ श्री के ठाकुर साहब के घर, जहां सीमा ठाकुर भाभी ने छठ किया हुआ है। वहां काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई, भाभी का आशीर्वाद किसु ने लिया और उसके पश्चात वहां मौजूद कई लोगों से हमने रूबरू किया और सबके चेहरे पे एक अलग तरह की खुशी थी। पर्व की जो खुशी होता ना, वो एकदम बिल्कुल सबके चेहरे पे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। सजावट की गई थी। बोकारो को तो बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। इस वक्त हम लोग बोकारो विधायक श्री बिरंची नारायण जी के घर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ की सुंदरता देखते बन रही है। काफ़ी भव्य आयोजन यहाँ पे हुआ है, शायद आगे देखते हैं फिर। और इस वक्त हम लोग फाइनली नीना भाभी घर पहुँच गए हैं। यहाँ के विधायक बिरंची भैया की धर्मपत्नी हैं और इन्होंने छठ किया है, हर साल करती हैं और इस साल भी हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ किसु की मुलाकात अपने कई दोस्तों से हुई, वो काफ़ी खुश हुई उनसे मिलकर। और फिर हम लोग भी बैठ गए वहाँ पे प्रसाद खाने के लिए। चावल, दाल, सब्जी और बैगन का जो भरता था बड़ा ही स्वादिष्ट था। फिर वहाँ से हम लोग चल पड़े रजनी भाभी के घर चास में, वहाँ उनसे मुलाकात हुई और फाइनली वहाँ से हम लोग का कारवां चल पड़ा लोहांचल के लिए। और गौरव जी के घर हम लोग तकरीबन 11 बजे रात में पहुँचे। काफ़ी लेट हो चुका था, आंटी हमारा इंतज़ार कर रही थी। आंटी ने एक एक करके गन्नू, फिर पेपी, फिर मीनू, फिर मुझे, सबको अपना आशीर्वाद दिया और हम लोग वाकई बहुत खुश हुए अपने अभिभावक से आशीर्वाद पाकर। हालांकि थोड़ी थकान तो हुई, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे की मुस्कान आपको ये जरूर बताएगी कि आस्था के इस महान पर्व को खरना का जो अभियान हमारा शाम 7 बजे शुरू हुआ था, अभी इस वक्त जाकर एक ठहराव सा आया है। रात्रि के 11 बज चुके हैं और फाइनली हम लोग गौरव जी के घर में आ गए और यहाँ पे आंटी ने छठ किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप आंटी को एक बार दिख रहा है और 11 बजे रात तक हमारी वजह से इनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक जो पारिवारिक खुशी होती है अपने घर में आके ही महसूस होता है। और यहाँ आकर हम लोग एकदम विश्राम की मुद्रा में आ गए और सब कोई के चेहरे पे देखिए अब एक अलग तरह की खुशी नजर आ रही है। बच्चों को थोड़ी नींद आने लगी है, लेकिन कोई बात नहीं। और इस पर्व का, खरना का ये अभियान यहीं से समाप्त होता है। शुभ रात्रि।